गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें तथा हाशिकरण की समझ है तथा सामाजिक राजनीतिक जीवन में यानी पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 है, इसलिए कम से कम 2 वीडियो देखो। हर प्रत्येक दिन की भांति आज भी 2 वीडियो जाएगा, तो प्रत्येक दिन की भांति इन 2 वीडियो कम से कम देखल करो। और उससे जो बच्चे नहीं देखते उसको भी कहो कि देखने के लिए तुम्हारा फायदा तुम्हें को, जो स्कूल में नहीं पढ़ा उससे क्वेश्चन के आंसर को हम डालने की कोशिश करते हैं। उसे एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है बच्चों। ध्यान से सुनो कि कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीकी बैठी है तथा वह अचानक कहती कि इन आदिवासियों के को तो देखो कि कितने रंग बिरंगे, तथा लगता है कि सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बातें सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन में संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे। तो तुम्हें उनमें से 3 बातें लिखें। मान लीजिए जब भी देखेगा कोई तो उसमें रंग बिरंगे कपड़े लत्ते पहने थे, तो मुझसे आता है कि नाचते रहते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं कि 3 बातें क्या है। मुख्य बातें पर ध्यान दो। मुख्य बातें क्या क्या है। तो आदिवासियों के जीवन में संबंधित 3 बातें। फर्स्ट है, आदिवासी शब्द मतलब होता है कि मूल निवासी, ऐसे समुदाय तथा जंगलों के साथ जीते हैं तथा आज भी उसी तरह जी रहे हैं, लेकिन अब उनका जीवन आर्थिक कठिनाइयों तथा सामाजिक शोषण का शिकार बन चुका है। दूसरा है कि आपके आदिवासियों का जीवन संपन्न है तथा उन्हें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं तथा धरती तथा जंगल से प्राप्त होती है तथा धरती और जंगल तथा नदी को भी बहुत मानते हैं। तीसरा पॉइंट है, 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा तथा जंगलों से ढका इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास गहन यानी गहरा ज्ञान है। उसकी जंगल में पैठ थी तथा पूरा नियंत्रण था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी तथा रियासत तथा राजवाड़े के अधीन नहीं रहते, बल्कि उनके सारे राजबन व संसाधन के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। मैंने सारे चीज़ अपने आदिवासी जंगल में ही खाना पीना, यानी उसी से अन्न पाजन, उसी से ही खाना पीना, हर चीज़ के उसी से, यहाँ तक कि कपड़ा लता भी पेड़ पौधे के ही अलग छाल के पहनते अभी पहनते हैं और पहनते थे पहले। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं, 7वां, यानी कि चित्रकटापट में आपने देखा है कि हेलेन होप तथा आदिवासियों की कहानी पर तथा एक फिल्म बनाना चाहती है, तथा कि आप आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर तथा मैंने उसकी मदद कर सकते हैं। एक कहानी बनकर हेलेन आदिवासी, कौन आदिवासी है, यानी कि हेलेन होप आदिवासियों के बारे में हम देखते हैं कि उसे कैसे फिल्म बनाकर, उसे एक प्रकार लंबा क्वेश्चन है, उसको कैसे एक फिल्म बनाकर उसके मदद करते हैं। ध्यान से सुनते रहो, एक लंबा कहानी भी है। देखो आदिवासी की कहानी। रंगा एक 17 वर्षीय आदिवासी का युवक था। गुजरात के एक जंगल के पास रहता था। रंगा एक मस्त युवक था जो अपने पिता के पास को जंगली के शहर एकत्रित करते हुए मदद करता था। उसका पिता एक स्थानीय वैद्य था जो जड़ी बूटियों की चिकित्सा के लिए प्रयोग करते थे। तो रंगा अपने दोस्तों के साथ तथा जंगल में आदि औषधियों के लिए फल फूल तथा जड़ी बूटी इकट्ठा करता था। तो उसे इन सब की अच्छी पहचान थी। तो वह ज्ञान उसे तथा अपने पुरखों से मिला था कि उसको जब आपके उसके पिता काफ़ी औषधि तैयार कर लेते थे, खूब शहद जमा कर लेते थे, तो उनके समुदाय के कुछ लोग तथा बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर रवाना हो जाते थे। तब बाकी लोग भी गांव को, पशु को तथा खेती बाड़ी का ध्यान रखते थे। उससे समुदाय तथा गुट जो शहर जाता था तो वे शहर के बाहर ही तंबू तथा गाड़ कर रहते थे। दिन भर शहर में दवाएं तथा शहद बेचकर पैसे इकट्ठा करते थे तथा शाम को अपने तंबू के तथा पास आकर जला खाते पीते तथा नाचते तथा गाते तथा समय बिताते। शहर से लौटते समय वे अपने ही लोगों की ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते। या उसकी तथा सरल खुशहाल जीवन था। ठीक है, चलो अब दूसरे उसी में है। एक दिन शहर में कुछ लोग आया तथा जगह जगह से मिट्टी के नमूने लेने लगे। उन्होंने जंगल का निरीक्षण भी किया तथा जल्दी ही रंगा को पता चला कि जंगल का एक भाग काट दिया जाएगा और उन्हें गाँव का खाली करना पड़ेगा। वहाँ एक कारखाना बनेगा तथा जंगल के रास्ते रेल की पटरी बिछेगी। पहले यह इस इलाका मैंने सरकार का था जो अब बिक गया था। सभी आदिवासी परेशान थे कि क्या करे, कहाँ जाए। सारा समुदाय बिखर गया, कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं और। तथा रंगा अपने परिवार के साथ पास के शहर चला गया तथा रंगा ने अब वहाँ मजदूरी शुरू कर दी। रंगा ट्रकों से सामान उतारता था, लाता था। तो उसके पिता ने अपने ही तथा औषधि का काम चलाने की प्रयास
किया तो लोगों ने उसे नीम हकीम तथा समझ दवा लेने से इनकार कर देते थे। तो आखिर उनके पास किसी विद्यालय की डिग्री तो थी नहीं। रंगा की माँ ने गुजर बसर के लिए लोगों के पास बर्तन मांजने का भी काम कर लिया। रंगा को अपने जंगल गांव की बहुत याद आती थी। 7 वर्ष पश्चात एक दिन वह अपने गांव लौटा तथा वह उस स्थान को पहचान कर तक नहीं पा रहा था कि वह जंगल उसका यह बचपन बीता अब वह कट चुका था। उसके गांव के स्थान पर एक भव्य कारखाना बन चुका था। उससे 2 पुराने मित्र मिले। वे कारखाने में काम करते थे तथा पास ही झुग्गी में रहते थे। रंगा ने अपने मित्र की बहन से शादी कर ली और अपने पानी के साथ शहर लौट आया। अपनी पत्नी के साथ शहर लौट आया। दिन बीतने लगे तथा समय के साथ साथ रंगा के बच्चे बड़े होने लगे तथा उन्हें शहर के स्कूल में आदिवासी आरक्षण कोटा के तहत दाखिला दिलवाया दिया। रंगा के बच्चों का उसका आदिवासी भाषा के कारण खूब मजाक उड़ाया जाता। धीरे धीरे वह हिंदी बोलना और लिखना सीख गया। रंगा के पिता इतने परिवर्तन को नहीं झेल पाए। वे एक हंसते खेलते बुद्धिमान वैद्य थे जिनकी औषधि लेने लोग दूर दूर से आया करते थे। अब वे एक बीमार बूढ़े व्यक्ति हैं जो दिन भर चारपाई पर बैठकर खांसते रहते थे। वे अपनी दवा बनाने के लिए रंगा से हरदम जड़ी बूटी लाने को कहते थे, लेकिन अब न जंगल है और न ही उसके बेल बुट्टे। उनकी सारी दुनिया केवल यादों में ही सिमट कर रह गई है। सारा ज्ञान और तथा विद्या शहर के ही धूल भरी यानी सड़कों में दब गई। किसी भी को मालूम तक नहीं हुआ कि समाज ने क्या खोया। इस प्रकार के समाज क्या परिवर्तन हुआ और कैसे कैसे परिवर्तन हुआ वो देखते ही रह गया और वो कुछ नहीं कर पाया। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि क्या आप इस बात से सहमत है कि आर्थिक हाशिए के कारण तथा सामाजिक हाशिए के कारण आपस में जुड़े हुए आर्थिक रुपया पैसा का हानि तथा समाज के कारण कैसे हाशिए लोग होना पड़ता है, इसके बारे में ध्यान से सुनो। यानी कि आदिवासियों के कारण देखो ध्यान से जी हाँ इस बात से सहमत हूँ कि आर्थिक आदिवासियों तथा सामाजिक हाशिए कारण आपस में जुड़े हैं। कारण है निम्नलिखित। कारण एक है कि समाज तथा उसका विकास अंतर्वासी निर्भर किसी भी देश में प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा उसके वन विज्ञान तथा खनिज भंडार का काफी निर्भर करता है। धातु खनिज जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कोयला, हीरे, अमूल्य लकड़ी तथा अधिकांश औषधियों के लिए तथा बुढ़िया तथा पशु के लिए प्राप्त होते वाले पदार्थ जैसे कि शहद तथा लाख आदि तथा पशु जैसे कि हाथी सभी वनों से प्राप्त होने वाले वस्तुएं हैं। तथा एक संपन्न अर्थवासी में समाज की पहुंच आर्थिक तथा संसाधनों तक होती है तथा जैसे कि भोजन, रोजगार, शिक्षा। इसका मतलब है कि यदि अर्थव्यवस्था सशक्त तथा भी लोगों का सामाजिक जीवन की संपन्न तथा देखो आगे क्या है यानी प्रगतिशील होता है, लोगों के पास अपने आराम के लिए वस्तुएं तथा बेहतर स्वास्थ्य और तथा शैक्षणिक व्यवस्था पर व्यय करने के लिए भी धन होगा। रुपये पैसे आर्थिक हाशिया। आपसे सामाजिक हाशिए के बारे में ध्यान से सुनो। सामाजिक हाशिए क्या है? सामाजिक अर्थ तथा आर्थिक हाशिए के व्यक्ति समूहों से तथा आर्थिक रूप से असमर्थ हो वह न कि अच्छे कपड़े खरीद सकता था, न ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, भोजन तथा शिक्षा अन्य वस्तुओं को पर खर्च कर सकता था जो कि हमारे दैनिक जीवन पर का भाग बन चुका है। तथा इस प्रकार के व्यक्ति और समुदाय को तथा समाज में समानता प्राप्त नहीं होती वह तथा वह हाशिए हो जाता है तथा अपनी तथा आर्थिक असमानताओं के कारण तथा इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि तथा आर्थिक तथा हाशिए तथा हाशिएकरण आपस में जुड़े हुए हैं। यानी दोनों आर्थिक और सामाजिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि पैसा होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं पैसा होगा कुछ नहीं कर सकते। तो समाज में रहने के लिए भी हमको पैसे की आवश्यकता होती है। चलो ध्यान से सुनो, अब इतना ही लास्ट है। अगले नेक्स्ट दिन दूसरा यानी 6 क्लास के जाएगा। बच्चे 2 पार्ट है, दोनों पार्ट देखने की कोशिश करो। जो नहीं देखता उसको भी सिखाने का प्रयास करो क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा तुम लोगों को। थैंक यू बच्चों।